जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है कि आपको जैसे ही बताए थे कि एक कंप्लीट सिलेबस लेकर आएंगे मैथ्स और रीजनिंग का। तो आज हम देखेंगे मैथ्स प्लस रीजनिंग के कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो आपको बताएंगे। ठीक है, और जो सीबीटी 1 का जो एग्जाम हुआ था आरआरबी एनटीपीसी का पिछला बार, कहाँ से कितना क्वेश्चन था, ठीक है, किन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है ताकि आपका एग्जाम आसानी से निकल जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सिलेबस में तो दिया है 30-30 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का। लेकिन एग्जाम में क्या हुआ था कि पिछला बार किसी किसी सेट में सीबीटी 1 का यदि आपके पास ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक, उसमें देखेंगे कि 35-35 किसी किसी सेट में क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। ठीक है, किसी सेट में 35 है, किसी में मिनिमम 30 है, 30 है, 31 है, 32 है, 33 है, इसी प्रकार का क्वेश्चन सीबीटी 1 में पूछा था। लेकिन सीबीटी 2 में क्या है कि एक क्यूरेट 35 क्वेश्चन तो रहा, आपको सिलेबस में दिया ही तो 35 क्वेश्चन तो रहेगा ही। लेकिन सीबीटी 1 में भी 35 क्वेश्चन था किसी किसी सेट में। तो आपको पूरा सिलेबस देखना है, किन किन टॉपिक पे आपको ध्यान देना है, किन किन टॉपिक पे आपको पढ़ना है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम में किसी भी टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है, सारे टॉपिक को पढ़ना है। पहले एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं। यहाँ पे आपका जो सिलेबस क्या है, ऑफिशियल सिलेबस आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो ऑफिशियल सिलेबस है, स्टेज कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी कॉमन फिर ऑल नोटिफिकेशन जितना भी दिया हुआ है, ठीक है, सारा है यहाँ पे। देखिए, एग्जाम की जो टाइमिंग होगा वो 90 मिनट्स होगा। एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है, उसमें कि जनरल अवेयरनेस कितना 40 क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें जो हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ठीक है, फिर ज्योग्राफी हो गया आपका, उसके बाद हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद साइंस हो गया। तो साइंस, इसमें एक इकोनॉमिक्स पार्ट भी है। तो साइंस में भी आपको 3 पार्ट होगा। ठीक है, एक आपको क्या होगा, बायोलॉजी हो जाएगा, एक कौन होगा आपको बायोलॉजी होगा, फिर कौन होगा आपको फिजिक्स होगा, ठीक है, फिर एक क्या होगा केमिस्ट्री हो जाएगा आपका, एक आपका क्या होगा केमिस्ट्री होगा, एक आपको विविध होता है, विविध प्रश्न होता है। ठीक है, विविध में क्या क्या हो गया आपको साइंटिफिक। ठीक है, तो आपका ये जो करंट साइंस का क्वेश्चन होता है आपको, ठीक है, वो क्वेश्चन रहेगा आपका। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है स्टैटिक जीके से। ठीक है, स्टैटिक जीके का मतलब हो गया कि ये मिक्स हो गया, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का जो मिक्स होता है स्टैटिक जीके का, वो आपको मिक्स करके पढ़ना। स्टैटिक जीके पे ज़्यादा ध्यान देना आपको। प्रीवियस क्वेश्चन आपको, इसका हम सारा क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको। ठीक है, जितना भी एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन था, सारा क्वेश्चन हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी जितना भी क्वेश्चन होगा, कल इवनिंग में आपको सारा क्वेश्चन हम अपलोड करा देंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चन हो गया। मैथ्स के 30 क्वेश्चन है, तो ये हम फिक्स नहीं कर सकते हैं 30 क्वेश्चन होगा। ये 30 से लेके 35 के बीच में क्वेश्चन है। नहीं है तो आप ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर हमने अपलोड कर देंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर पहले से भी अवेलेबल है, वहाँ से आप देखिएगा, निकाल के देखिएगा। आप किसी किसी सेट में 30 से 35 क्वेश्चन है, और हमने वीडियो भी बनाया हुआ पिछला साल में का जो क्वेश्चन है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, हमारे टेलीग्राम मतलब यूट्यूब पे ही डाला हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं। बढ़िया से क्वेश्चन पूछा आपको, 35 का 35 क्वेश्चन आपका। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग आपको फिक्स है, 30 क्वेश्चन रहेगा ही। टोटल क्वेश्चन कितना हो गया आपको, 100 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, यदि ये मैथ और रीजनिंग का पार्ट पूरा मजबूत हो जाता है आपका, 30-30 में से यदि आप 28-28 बना लेते हैं, और 40 में यदि आप 20 से 25 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, 100% रिजल्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस आपका देखिए ये हो गया आपको। तो एग्जामिनेशन आपका कितना हो गया, ठीक है, द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट फॉर एलिजिबल पीडब्ल्यू, वो उसके लिए है ना, आपके लिए नहीं है। द सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपका जो नेगेटिव मार्किंग वो भी आपको दिया हुआ 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। कितना आपको, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है। ये सीबीटी 1 का सिलेबस हो गया। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से सीबीटी 2 का जो सिलेबस है, वो एग्जामिनेशन कितना मिनट का होगा, 90 मिनट का होगा। जनरल अवेयरनेस 50 मिनट्स का होगा। मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चन होगा। रीजनिंग 35 होगा, और 120 क्वेश्चन टोटल होगा। ठीक है, अब देखिए दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पे 100 क्वेश्चन है, और यहाँ पे कितना क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन हो गया। और टाइमिंग देखिए 90 का 90 मिनट है। देखिए यहाँ भी 90 मिनट है, वहाँ भी 90 मिनट है, क्योंकि आपका जो मेरिट बनेगा वो सीबीटी 2 से बनेगा। ये क्वालिफिंग आपको जब ये पास कर जाएगा सीबीटी 1, तब किस में आपको जाइएगा, सीबीटी 2 को एग्जाम दीजिएगा। सिलेबस दोनों का सेम ही है। तो यहाँ से देखिए ये बहुत बड़ा मायने करता है आपको, 35-35-70 नंबर। इसका मतलब अभी से आपको मैथ और रीजनिंग का कंप्लीट, कोई भी चीज़ को छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, बाकी बात जनरल अवेयरनेस आपको पढ़ते रहना। आपको कितना टाइम किसको में देना है आपको, यदि आप डेली 4 से 5 घंटा डेली यदि पढ़ते हैं अभी से, ठीक है, अभी 4 से 5 घंटा पढ़िए। फिर आपका क्या कीजिए, 5 से 6 घंटा पढ़िएगा। जब थोड़ा सा नज़दीक एग्जाम आएगा तो 6 से 8 घंटा यदि कर देते हैं, तो रिजल्ट आपका हैंड में होगा। ठीक है, 100% रिजल्ट आपका हैंड में होगा। थोड़ा सा क्या कीजिएगा,
थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा। अभी तो एग्जाम नहीं होगा, 2-3 महीना तो 3 महीना तो एग्जाम होगा नहीं। इतना यदि करते हैं तो आपका रिजल्ट आपका हैंड में होगा, ठीक है। ये था आपका सिलेबस। अब बताएं कौन कौन चैप्टर आपको आता है, ठीक है। मेन मेन चैप्टर देखिए आपका। सबसे पहले कि बेसिक मैथ। तो बेसिक मैथ आपको, बेसिक में क्या है, बेसिक मैथ आपको क्या मजबूत होना चाहिए, जैसे आपका जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुना हो गया, भागा हो गया, कैलकुलेशन पार्ट आपका मजबूत होना चाहिए। क्योंकि आपको देखिए, इसके लिए आपको क्या करना, पहाड़ा आपको अच्छे से याद रखना है। पहाड़ा मतलब टेबल आपको क्या करना है, बढ़िया से आपको याद रखना है, टेबल बढ़िया से याद रखना है, ठीक है। ताकि काटने में, जो काटने का जो प्रोसेस है वो दिक्कत आपका नहीं हो, गुना में कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपका। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन रहेगा ही आपका। सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारा कुछ रहेगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन में क्या क्या आएगा आपको देख, जैसे मान के चले आपका फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। फ्रैक्शन आएगा, इसमें फ्रैक्शन आएगा, डेसिमल आएगा, सब इसी में आ जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शन, डेसिमल सब आपका किस में आएगा, फिर आपको सिंप्लीफिकेशन में आ जाएगा। बोर्ड मास्टर क्वेश्चन फिक्स है, अब ये एक रहेगा ही, ठीक है। उसके बाद नंबर सिस्टम बहुत बड़ा पार्ट है, नंबर सिस्टम से रहता ही क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन आपका रहेगा। अब ये सारा का क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल हम अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, कहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा, सारा बाइलिंगुअल मिलेगा आपको, ठीक है। सारा प्रीवियस ईयर जो ऐसे BT1 का पिछला बार एग्जाम हुआ था, वो सारा क्वेश्चन अवेलेबल है, आप वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट क्यूब रूट है, आपको देख लीजिए आप चैप्टर पहले देख लीजिए। स्क्वायर रूट क्यूब रूट हो गया, वर्गमूल घनमूल आपका चैप्टर हो गया, ये वर्गमूल घनमूल, वर्गमूल घनमूल। सर्ट्स एंड इंडिसेस हो गया, आपको घातांक करनी हो गया, ये क्या हो गया, आपको घातांक तथा करनी हो गया, घातांक तथा करनी हो गया, ठीक है। एलसीएम एससीएफ से क्वेश्चन तो रहेगा ही, ये फिक्स है। एलसीएम एससीएफ से क्वेश्चन एकदम फिक्स रहना ही है। सर्ट्स एंड इंडिसेस हो गया, देखिए सारे चैप्टर से क्वेश्चन रहता है, लेकिन कहाँ से कब रहेगा, कितना रहेगा, वो सारा आपको हम बताएंगे। पिछला बार जो पूछा गया था वो क्वेश्चन आपको रहेगा ही, ठीक है। अब देखिए आगे, एवरेज हो गया, औसत, औसत से क्वेश्चन रहता ही है, ठीक है। औसत हो गया आपका, फिर आपका क्या हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, ये आपका क्या हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। अनुपात तथा समानुपात, अनुपात तथा समानुपात। पिछला जो से BT1 एग्जाम हुआ था, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था नंबर सिस्टम से, फिर सिंप्लीफिकेशन से, ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन। उसके बाद सारे चैप्टर से लगभग 200-250 क्वेश्चन हमको बनता है, लगभग चैप्टर से 200-250 क्वेश्चन आपको लगभग पूछा गया था पिछला बार एग्जाम में, ठीक है। एज रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, ये भी आपका किस में आता है, आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आता है, ठीक है। आयु संबंधी प्रश्न हो गया। परसेंटेज में देखिए कौन कौन चैप्टर आएगा, परसेंटेज में 3 चैप्टर आपको आएगा। परसेंटेज में कौन कौन होंगे, प्रतिशत में आपका हो गया, परसेंटेज तो रहेगा ही। प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा गया था आपको, आपको प्रॉफिट लॉस से लगभग 200-250 क्वेश्चन था आपको। डिस्काउंट से भी क्वेश्चन पूछा गया, लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास आपको मिलेगा डिस्काउंट का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। आइए आप सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको लगभग आपको 200 क्वेश्चन पूछा है पिछला बार, लगभग यहाँ से भी 200-250 क्वेश्चन है आपका। मिक्सचर से क्वेश्चन कम है, 50 से 60 क्वेश्चन आपका पिछला बार पूछा गया आपको। टाइमिंग वर्स के भी क्वेश्चन आपको लगभग आपको 150 से 200 के बीच में क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आपको लगभग 150 से 200 के बीच में है आपका, ठीक है। आपको मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में क्वेश्चन आपका 350 क्वेश्चन, ठीक है। 350-400 के बीच में मेंसुरेशन पूछा गया, ठीक है। ये बहुत बड़ा पार्ट है आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन हर शिफ्ट में आपका 2 से 3 क्वेश्चन होगा, ठीक है। एक 2D से एक 3D से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप जरूर क्या कीजिए, जितना भी चैप्टर आपको बता रहे हैं, पहले सबसे पहले आपको क्या करना है वो बताएंगे आपको, ठीक है। ये तो हमारा था किसका हो गया, ये अर्थमेटिक का सिलेबस हो गया। ये किसका हो गया, अर्थमेटिक का सिलेबस हो गया हमारा, ये अर्थमेटिक का पार्ट हो गया, ठीक है। एक और इसमें बचा आपको DI, ठीक है। यहाँ पे DI तो लिखा हुआ नहीं है, ये DI भी आपको पूछता है, डाटा इंटरप्रिटेशन। DI आपको लगभग आपको 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, 2 से 3 क्वेश्चन है। DI मतलब हो गया चार्ट, ठीक है। सर्किल चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आपको इसी में आता है, तो ये भी आपको पूछा गया है आपको। आइए अब एक सिलेबस है आपका एडवांस मैथ का, जो सिलेबस हो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। जैसे 30 क्वेश्चन है ना, 30 क्वेश्चन में से यदि अर्थमेटिक का आपका यदि 18 पूछा तो यहाँ से 12 होगा, ये 15 हो तो ये भी आपको 15 पूछा है, किसी में 20 पूछा है, किसी में 15, इस प्रकार से पूछा गया आपको, ठीक है। ये आपका अर्थमेटिक हो गया, ये आपका एडवांस हो गया, ठीक है। एडवांस मैथ का इस प्रकार से रेशियो पूछा गया है। तो कौन कौन सा चैप्टर लेते हैं हम, मेंसुरेशन भी इसी में ऐड कर देते हैं। आपका मेंसुरेशन हो गया, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको 350-400 के बीच में पूछा आपको, ठीक है। उसके बाद अलजेब्रा हो गया, हर शिफ्ट में क्वेश्चन रहता है आपको, ये प्रत्येक शिफ्ट में रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, ये तो फिक्स है, क्वेश्चन आपका रहेगा ही। देखिए ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था, ये ग्रुप डी में क्या पूछा था, 2 से 3 क्वेश्चन था, हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन था। ग्रुप डी में हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन था। नहीं है तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, पिछला बार का क्वेश्चन लीजिए, उठाइए, वहां से पता चल जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछा गया था। एनटीपीसी में भी 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा ही, ठीक है। एक लीनियर इक्वेशन है, ये सब पे ध्यान आपको ज्यादा देना है, ठीक है, क्योंकि अर्थमेटिक वाला पार्ट आपका मजबूत हो जाएगा, ठीक है, कहीं कोई शक नहीं है, अर्थमेटिक वाला पार्ट मजबूत हो जाएगा, लेकिन एडवांस मैथ का पार्ट मजबूत करना बहुत जरूरी है। ये रिजल्ट मेकर बनता है आपको एडवांस मैथ, ठीक है। लीनियर इक्वेशन हो गया, ये कभी पूछा कभी नहीं पूछा, मतलब एक क्वेश्चन कभी शिफ्ट में पूछा कभी नहीं पूछा, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगभग हर शिफ्ट में पूछा आपको। अलजेब्रा तो पूछा ही हर शिफ्ट में, मेंसुरेशन भी एकदम पूछता ही हर शिफ्ट में, ठीक है। इसके बाद आइए ट्रिग्नोमेट्री हो गया, आपको ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन आपको, जिसमें कि एक हाइट एंड डिस्टेंस भी है, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस भी पूछा है, उसमें एक ट्रिग्नोमेट्री भी क्वेश्चन पूछेगा, 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछेगा आपको। एक एक्स्ट्रा पिछला बार क्या पूछा था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नो, ठीक है। इनवर्स वाला पार्ट ये 11-12 में होता है, लेकिन पिछला बार लगभग 4-5 शिफ्ट में पूछते रह गया था, तो वो भी आपको पढ़ाया दिया जाएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का हो गया आपको। अब आइए यहाँ से ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री हो गया, इसी में एक पार्ट है पॉलीगन। ये पॉलीगन का क्वेश्चन एकदम प्रत्येक शिफ्ट में पूछा ही है, हर शिफ्ट में, ठीक है। पॉलीगन का क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा आपको, ज्योमेट्री का ही पार्ट है पॉलीगन। ज्योमेट्री तो पूछा ही है, लेकिन पॉलीगन भी पूछेगा। आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हर शिफ्ट में नहीं पूछा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी क्वेश्चन आया है, लेकिन कब आया है वो भी बता रहे हैं, जब आपका एग्जाम लास्ट हो गया, जैसे लास्ट फेज जो हुआ था, 6ठा-7वां फेज जो हुआ था, उसमें जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन क्या किया, ज़्यादा पूछने लगा। जो देखिए जैसे जैसे लास्ट एग्जाम हुआ ना, एडवांस मैथ का क्वेश्चन क्या किया कि ज़्यादा पूछने लगा, ठीक है, ज़्यादा पूछने, 15, 18, 19, कभी कभी किसी किसी शिफ्ट में आपका 20-20 क्वेश्चन है आपका एडवांस मैथ का, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, फिर क्या पूछने लगा आपको, परमुटेशन कम्बिनेशन भी कुछ किस में पूछा है, परमुटेशन कम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये भी पूछने लगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी भी पूछने लगा, ये भी पूछने लगा। अब देखिए क्या है कि अब ये जरूरी नहीं है कि आपका शिफ्ट में क्या पूछेगा, आपका एग्जाम कब होगा नहीं होगा ये किसी को पता नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, इतना सिलेबस है, इतना आपको पढ़ के रखना है, इसमें से क्या पूछेगा नहीं पूछेगा किसी को पता नहीं है। हो सकता है कि ये आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी आपको नहीं पूछे, नहीं पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तैयारी करके तो जाना है। यदि आपको यही सब पूछ दिया तो कितना दिक्कत होगा, इसीलिए दोनों पार्ट को मजबूत करना, ये आपका एडवांस मैथ का सिलेबस है, ठीक है। कभी कभी एपी भी पूछता है, एपी भी पूछता है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि एडवांस मैथ का अलग से हमारे ऐप पे एक कोर्स लेकर आ रहे हैं एडवांस मैथ का, ठीक है। वो कल आपको नोटिफिकेशन दे देंगे, वो रिकॉर्डेड बैच होगा, कभी लाइव भी हो सकता है, रिकॉर्डेड बैच तो होगा ही वो, लेकिन लाइव भी कभी कभी आएंगे। लेकिन ये कंप्लीट सिलेबस आपका हम क्या करेंगे, हमारे ऐप पे अवेलेबल करवा देंगे, वहाँ से कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, जितना भी आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है सारा को हम सॉल्यूशन करवा देंगे, टॉपिक वाइज। क्या करेंगे, टॉपिक वाइज कराएंगे, देंगे आपको, एक एक टॉपिक पे 10-10, 20-20 क्वेश्चन आपको किया हुआ है, उसको कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और उसी को तैयारी कीजिएगा, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये मैथ्स का सिलेबस था। अब आते हैं रीजनिंग का सिलेबस। तो रीजनिंग का सिलेबस देखिए क्या है, एकदम आसान सा, जो रीजनिंग सबका सिलेबस होता है वही आपका रीजनिंग का सिलेबस है, सारे एग्जाम का लगभग मिलता जुलता सिलेबस आपका रीजनिंग का। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, रैंकिंग का क्वेश्चन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट का हो गया, एनालॉगी हो गया, वर्ड अरेंजमेंट हो गया, सीरीज हो गया, सेलुलरिज्म हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, डायरेक्शन क्वेश्चन हो गया आपको, अर्थमेटिक रीजनिंग हो गया आपको, डाइस हो गया, क्लॉक हो गया, वेन डायग्राम हो गया, विजुअल रीजनिंग होगा, अल्फाबेट टेस्ट होगा आपका, है ना, काउंटिंग फिगर होगा, मिरर इमेज, वाटर इमेज होगा, कंप्लीट फिगर होगा, इमीडिएट फिगर होगा, पेपर फोल्डिंग कटिंग होगा आपका, ठीक है। ये सब आपको क्वेश्चन आपका रहता है। तो अब देखिए रीजनिंग का तो ये सिलेबस आपका हो गया, ठीक है। इसमें कुछ छूटा होगा तो देख लेते हैं, आपका सीरीज नहीं, सीरीज छूटा हुआ है ना, सीरीज तो रहेगा ही आपका, क्या रहेगा आपको, सीरीज का क्वेश्चन तो रहता ही है, सीरीज का क्वेश्चन रहता है आपको, अल्फाबेट सीरीज होता है आपको, अल्फाबेट सीरीज और नंबर सीरीज, ये क्वेश्चन होगा रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपको मिसिंग नंबर रहेगा आपका, मिसिंग नंबर भी रहता है, मिसिंग नंबर।
तो क्वेश्चन यदि आपको देखना है रीजनिंग का कैसा क्वेश्चन पूछता है वो सारा आपको अवेलेबल करवा देते हैं। देखिए यहाँ से ये हमारी कुछ ई बुक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ई बुक पे, ठीक है। ये ई बुक है हमारी, आप इसको लेना चाहते हैं तो 5 ई बुक आपका बंडल है, मंथ 50 रुपये लगेगा। इस नंबर पे आपको क्या करना है, आपको मैसेज करना है। तो ये आप लिखना है आपको बंडल बुक, ठीक है। बंडल बुक जैसे ही भेजिएगा आप इस पर स्क्रीनशॉट पेमेंट कीजिएगा, 50 रुपये का सारा मिल जाएगा आपको। देखिए क्या है, एडवांस मैथ का टॉपिक वाइज मिलेगा आपको, टॉपिक वाइज आपका एडवांस मैथ का मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक वाइज किया हुआ, सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन हम हमारे ऐप पे करवा देंगे, ठीक है। हमारे ऐप पे उसका कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा आपका। ये टॉपिक वाइज है आपका, ये टॉपिक वाइज मिल जाएगा आपको, टॉपिक वाइज मिल जाएगा। अर्थमेटिक आपका 2 पार्ट में, ठीक है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। ये भी आपको पीडीएफ है, पीडीएफ ले सकते हैं। इसका बाइलिंगुअल, सारा क्वेश्चन बाइलिंगुअल होगा। रीजनिंग का 10 सेट है आपका। ये दोनों के साथ आपको ये 2 चीज़ आपको हमको ऐसे ही दे रहे हैं आपको, ठीक है। एक मैथमेटिक्स का कंप्लीट 10 सेट है आपका। 10 सेट मतलब हो गया आपको जो एग्जाम में पूछा गया वो सेट वाइज आपको बाइलिंगुअल है। ये भी आपको बाइलिंगुअल है, ये दोनों आपको ऐसे ही दे रहे हैं, ठीक है। इसका दोनों का आपको क्या कर रहे हैं कि बनाने में जो भी मेहनत लगा है, ठीक है, बस वो सहयोग एक राशि है, ऐसा नहीं कि इसका कुछ करना आपको, ठीक है। ये सहयोग राशि आपको देना है, सिर्फ टॉपिक वाइज है आपको, किसका, अर्थमेटिक का और एडवांस मैथ का देना है आपको, ठीक है। लेना चाहते हैं तब ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका प्रिंट आउट करके आप बना सकते हैं। और टॉपिक वाइज किया हुआ एडवांस मैथ, अर्थमेटिक आपका क्या है, टॉपिक वाइज नहीं किया हुआ, लेकिन टॉपिक वाइज क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, उसका वीडियो हम बनाएंगे यूट्यूब पे, हमारा फ्री चलेगा, अर्थमेटिक का कंप्लीट सॉल्यूशन चलेगा। आप यहाँ से आपको 1 या 2 तारीख से हम कंप्लीट सॉल्यूशन करवा देंगे, ठीक है। जिसको भी चाहिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारा ई बुक अवेलेबल है, ले लीजिए। आप देखिए थोड़ा सा और क्या करना है कि पढ़ना कैसे आपको, है ना, ठीक है। मैथ देखिए आपको टाइम बनना होगा, है ना। टाइम के लिए क्या करना, मैथ्स के लिए देखिए क्या करना है हमको। मैथ्स के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि टॉपिक वाइज पढ़ना है पहले, ठीक है। टॉपिक वाइज पढ़ना है आपको, टॉपिक वाइज क्या करना है आपको, पढ़ना है। रीजनिंग भी पहले टॉपिक वाइज करना है, रीजनिंग भी क्या करना है आपको, टॉपिक वाइज करना है आपको पहले, टॉपिक वाइज, ठीक है। क्योंकि टॉपिक वाइज कैसे पता चलेगा, जब टॉपिक वाइज सारा क्वेश्चन यदि आप बना लेते हैं तो एग्जाम में हमको नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत होगा, टॉपिक वाइज, ठीक है। तो टॉपिक वाइज करने के बाद आप जब एग्जाम का डेट आ जाएगा, है ना, एग्जाम का डेट आ गया तो एग्जाम का डेट यदि आ जाता है तो क्या करेंगे, प्रैक्टिस बंद करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर, प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर। इससे क्या फायदा होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हमने टॉपिक वाइज पढ़ा, जब प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर का, टॉपिक वाइज नहीं, सेट वाइज, जब सेट वाइज कीजिएगा प्रैक्टिस, वहाँ से क्या फ़ायदा होगा, ये लगेगा हम पढ़ने लगता है। जब वो सेट बनाइएगा 10 20 30 सेट बना लीजिएगा, आपका कॉन्फिडेंस 100% बढ़ जाएगा। मार्केट का उसके बाद कोई भी बुक बनाइएगा प्रैक्टिस सेट, आपका 100% बनेगा आपको, ठीक है, 100% बनेगा। लेकिन पहले टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं सिर्फ देख रहे हैं, देखने से आपका मैथ और रीजनिंग नहीं होगा। आपको कॉपी में पेन पेपर से आपको पढ़ना पड़ेगा, पेन पेपर यूज करना होगा, तब आपका स्कोर बढ़ेगा, नहीं तो स्कोर नहीं बढ़ेगा आपको। जीके के लिए आप अच्छा सा बुक को कवर कीजिए, ठीक है। मार्केट में बहुत सारा बुक है, बुक को पढ़िए। ऑनलाइन क्या है कि ऑनलाइन पढ़िएगा, आज 2 दिन के बाद भूल जाइएगा, लेकिन जब तक उसको कॉपी में नोट नहीं कीजिएगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट, यदि ऑनलाइन कोई भी कहीं भी क्लास कर रहे हैं तो कॉपी में पहले उसको नोट आउट कीजिए, उसका रिविजन कीजिए, तब आपका क्या होगा, स्कोर 100% बढ़ेगा, तब आप कुछ सीखिएगा। ऐसे सिर्फ पढ़ने से आपका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, डेली 4 से 5 घंटा आपको पढ़ना है। फिलहाल अभी 4 से 5, फिर इसको 5 से 6 कीजिएगा, फिर 6 से 7 कीजिएगा, फिर 7 से 8 कीजिए। ये मैक्सिमम होगा, इतना पढ़िए, आरआरबी एनटीपीसी के लिए काफ़ी है आपका, ठीक है। इतना पढ़ते हैं तो आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और यदि पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलता हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।